दोस्तों वीडियो के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको दबा के साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूँगा आपको जानकारी मिल जाएगा। तो अब तक हम लोग श्री राम के जन्म से पहले से लेकर के वन में जाने के बाद राजा दशरथ की मृत्यु इतना सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर वो सारे वीडियो आप शुरुआत से देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाएंगे और पूरा रामायण महाभारत शुरुआत से देखेंगे। उसके बाद आज के चैप्टर है भरद्वाज मुनि के द्वारा सेना सहित भरत का दिव्य सत्कार। जब भरत ने उस आश्रम में ही निवास का दृढ़ निश्चय कर लिया तब मुनि ने कैकेयी कुमार भरत को अपना आतिथ्य ग्रहण करने के लिए न्योता दिया। यह सुनकर भरत ने उनसे कहा, मुने, वन में जैसे आतिथ्य सत्कार संभव है वो तो आप पाद्य अर्घ्य और फल मूल आदि देकर कर ही चुके हैं। उनके ऐसा कहने पर भरद्वाज जी भरत से हंसते हुए से बोले, भरत, मैं जानता हूँ मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम है, अतः मैं तुम्हें जो कुछ दूंगा उसी से तुम संतुष्ट हो जाओगे, किंतु इस समय मैं तुम्हारी सेना को भोजन कराना चाहता हूँ नरश्रेष्ठ। इससे मुझे प्रसन्नता होगी और जिस तरह मुझे प्रसन्नता हो वैसा कार्य तुम्हें अवश्य करना चाहिए। पुरुष प्रवर, तुम अपनी सेना को किस लिए इतनी दूर छोड़कर यहाँ आए हो? सेना सहित यहाँ क्यों नहीं आए? तब भरत ने हाथ जोड़कर उन तपोधन मुनि को उत्तर दिया, भगवान, मैं आपके ही भय से सेना के साथ यहाँ नहीं आया। प्रभु राजा और राजपुत्र को चाहिए कि वे सभी देशों में प्रयत्नपूर्वक तपस्वी जनों को दूर छोड़कर रहे, क्योंकि उनके द्वारा उन्हें कष्ट पहुँचाने की संभावना रहती है। भगवान, मेरे साथ बहुत से अच्छे अच्छे घोड़े, मनुष्य और मतवाले गजराज हैं जो बहुत बड़े भूभाग को ढककर मेरे पीछे पीछे चलते हैं। वे आश्रम के वृक्ष, जल, भूमि और पर्णशालाओं को हानि ना पहुंचाए, इसलिए मैं यहाँ अकेला ही आया हूँ। तदनंतर उन महर्षि ने आज्ञा दी कि सेना को यहीं ले आओ। तब भरत ने सेना को वहीं बुलवा लिया। इसके बाद मुनिवर भरद्वाज ने अग्निशाला में प्रवेश करके जल का आचमन किया और ओट पोंछ कर भरत के आतिथ्य सत्कार के लिए विश्वकर्मा आदि का आह्वान किया। वे बोले, मैं विश्वकर्मा त्वष्टा देवता का आह्वान करता हूँ। मेरे मन में सेना सहित भरत का आतिथ्य सत्कार करने की इच्छा हुई है। इसमें मेरे लिए वे आवश्यक प्रबंध करें। जिनके अगुआ इंद्र हैं उन तीनों लोकपालों का मैं आह्वान करता हूँ, अर्थात यम, इंद्र सहित यम, वरुण और कुबेर नामक देवताओं का मैं आह्वान करता हूँ। इस समय भरत का आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूँ। इसमें मेरे लिए वे लोग आवश्यक प्रबंध करें। पृथ्वी और आकाश में जो पूर्व एवं पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं उनका भी मैं आह्वान करता हूँ। वे सब आज यहाँ पधारें। कुछ नदियाँ मेरे यहाँ प्रस्तुत करें, दूसरी अच्छी तरह तैयार की हुई सुरा ले आए तथा अन्य नदियाँ इसके पोरुओं में होने वाले रस की भांति मधुर एवं शीतल जल तैयार करके रखें। मैं विश्वावसु, हाहा और हुहु आदि देव गंधर्वों का तथा उनके साथ समस्त अप्सराओं का भी आह्वान करता हूँ। घृताची, विश्वाची, मिश्रकेशी, अलम्बुषा, नागदत्ता, हेमा, सोमा तथा अद्रिकृतस्थली का भी मैं आह्वान करता हूँ। पर्वत पर निवास करने वाले जो अप्सरा इंद्र की सेवा में सभा में उपस्थित होती है तथा जो देवंगनाएँ ब्रह्मा जी की सेवा में जया करती है, उन सब का मैं तुम्बुरु के साथ आह्वान करता हूँ। मैं अलंकारों तथा नित्य गीत के लिए अपेक्षित अन्य अन्य उपकरणों के साथ यहाँ पधारे हुए उत्तर कुरुवर्ष में जो दिव्य चैत्ररथ नामक वन है, जिसमें दिव्य वस्त्र और आभूषण ही वृक्ष के पत्ते हैं और दिव्य नारियाँ ही फल हैं, कुबेर का वो सनातन दिव्य वन वहीं आ जाए। यहाँ भगवान सोम मेरे अतिथियों के लिए उत्तम अन्न, नाना प्रकार के भोज्य, भक्ष्य, लेह और चोष्य की प्रचुर मात्रा में व्यवस्था करें। वृक्ष से तुरंत चुने हुए नाना प्रकार के पुष्प, मधु आदि पेय पदार्थ तथा नाना प्रकार के फलों के गुदे भी भगवान सोम वहाँ प्रस्तुत करें। इस प्रकार उत्तम व्रत का पालन करने वाले भरद्वाज मुनि ने एकाग्रचित और अनुपम तेज से संपन्न हो शिक्षा शास्त्र में बताई गई उच्चारण विधि और व्याकरण शास्त्रोक्त प्रकृति प्रत्यय संबंधी स्वर से युक्त वाणी में
उन सबका आह्वान किया। इस तरह आह्वान करके मुनि पूर्वाभिमुख हो हाथ जोड़े मन ही मन ध्यान करने लगे। उनके स्मरण करते ही वे सभी देवता एक एक करके वहाँ आ पहुँचे। फिर तो वहाँ मलय और दुर्दुर नामक पर्वतों का स्पर्श करके बहने वाली अत्यंत प्रिय और सुखदायिनी हवा धीरे धीरे चलने लगी, जो स्पर्श मात्र से शरीर के पसीने को सुखा देने वाली थी। तत्पश्चात मेघगण दिव्य पुष्प की वर्षा करने लगे। संपूर्ण दिशाओं में देवताओं की दुदुम्बियों का मधुर शब्द सुनाई देने लगा। उत्तम वायु चलने लगी। अप्सराओं के समुदाय का नृत्य होने लगा। देव गंधर्व गाने लगे और सब और बीनाओं की स्वर लहरियाँ फैल गई। संगीतों का वो शब्द पृथ्वी, आकाश और प्राणियों के कर्ण कुहरों में प्रविष्ट होकर गूंजने लगा। आरोह अवरोह से युक्त वो शब्द कोमल एवं मधुर था, समताल के विशिष्ट और लय गुण से संपन्न था। इस प्रकार मनुष्यों के कानों को सुख देने वाला वो दिव्य शब्द हो ही रहा था कि भरत की सेनाओं का विश्वकर्मा का निर्माण कौशल दिखाई पड़ा। मतलब विश्वकर्मा कुछ निर्माण कर रहे थे। चारों ओर 5 योजन तक की भूमि समतल हो गई। उस पर नीलम और वैतूर्य मणि के समान नाना प्रकार की घनी घास छा रही थी। स्थान स्थान पर बैल, केत, कटहल, आंवला, बिजोरा तथा आम के वृक्ष लगे थे, जो फलों से सुशोभित हो रहे थे। उत्तर कुरुवर्ष से दिव्य भोग सामग्रियों से संपन्न चतरथ नामक वन वहाँ आ गया। साथ ही वहाँ की रमणीय नदियाँ भी आ पहुँची, जो बहुसंख्यक तटवर्ती वृक्षों से घिरी हुई थी। उज्ज्वल 4-4 कमरों से युक्त गृह चबूतरे तैयार हो गए। हाथी और घोड़ों के रहने के लिए शालाएं बन गई। अट्टालिकाओं और संत मंजिले महलों से युक्त सुंदर नगर द्वार भी निर्मित हो गए। राज परिवार के लिए बना हुआ सुंदर द्वार से युक्त दिव्य भवन श्वेत बादलों के समान शोभा पा रहा था। उसे सफ़ेद फूलों की मालाओं से सजाया और दिव्य सुगंधित जल से सींचा गया था। वो महल चौकाना तथा बहुत बड़ा था। उसमें संकीर्णता का अनुभव नहीं होता था। उसमें सोने, बैठने और सवारियों के रहने के लिए अलग अलग स्थान थे। वहाँ सब प्रकार के दिव्य रस, दिव्य भोज्य और दिव्य वस्तु प्रस्तुत थे। सब तरह के अन्न धुले हुए स्वच्छ पात्र रखे गए थे। उस सुंदर भवन में कहीं बैठने के लिए सब प्रकार के आसन उपस्थित थे और कहीं सोने के लिए सुंदर शैय्याएं बिछी थी। महर्षि भरद्वाज की आज्ञा से कैकेयी पुत्र महाबाहु भरत ने नाना प्रकार के रत्नों से भरे हुए उस महल में प्रवेश किया। उनके साथ साथ पुरोहित और मंत्री भी उसमें गए। उस भवन का निर्माण कौशल देखकर उन सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस भवन में भरत ने दिव्य राज सिंहासन पर चंवर और छत्र भी देखे तथा वहाँ राजा श्री राम की भावना करके मंत्रियों के साथ उन समस्त राजभोज्य वस्तुओं की प्रदक्षिणा की। सिंहासन पर श्री रामचंद्र जी महाराज विराजमान हैं, ऐसी धारणा बनाकर उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया और उस सिंहासन की भी पूजा की। फिर अपने हाथ से चांवर ले वे मंत्री के आसन पर बैठे। तत्पश्चात पुरोहित और मंत्री भी क्रमशः अपने योग्य आसनों पर बैठे। फिर सेनापति और प्रशास्ता छावनी की रक्षा करने वाले भी बैठ गए। तदनंतर वहाँ 2 ही घड़ी में भरद्वाज मुनि की आज्ञा से भरत की सेवा में नदियाँ उपस्थित हुई, जिनमें कोच के स्थान में खीर भरी थी। उन नदियों के दोनों तटों पर ब्रह्मर्षि भरद्वाज की कृपा से दिव्य और रमणीय भवन प्रकट हो गए थे, जो चूने से पुते हुए थे। उसी मुहूर्त में ब्रह्मा जी की भेजी हुई दिव्य आभूषणों से विभूषित 20,000 दिव्यांगनाएं वहाँ आई। इसी तरह सुवर्ण, मणि, मुक्ता और मूंगों के आभूषणों से सुशोभित कुबेर की भेजी हुई 20,000 दिव्य महिलाएं भी वहाँ उपस्थित हुई, जिनका स्पर्श पाकर पुरुष उन्मादग्रस्त सा दिखाई देता था। इनके सिवा नंदनवन से 20,000 अप्सराएं भी आई। नारद, तुम्बुरु और गोप अपनी कांति से सूर्य के समान प्रकाशित होते थे। वे तीनों गंधर्वराज भरत के सामने गीत गाने लगे। अलम्बुसा, मिश्रकेशी, पुंडरीका और वामना, ये 4 अप्सराएं भरद्वाज मुनि की आज्ञा से भरत के समीप नृत्य करने लगी, जो फूल देवताओं के उद्यानों में
और जो चित्ररथ वन में हुआ करते थे वे महर्षि भरद्वाज के प्रताप से प्रयाग में दिखाई देने लगे। भरद्वाज मुनि के तेज से बैल के वृक्ष मृदंग बजाते, बहेड़े के पेड़ सैया नामक ताल देते और पीपल के वृक्ष वहाँ नृत्य करते थे। तदनंतर देवदारू, ताल, तिलक और तमाल नामक वृक्ष कुबेरे और बौने बनकर बड़े हर्ष के साथ भरत की सेवा में उपस्थित हुए। शिशुपा, आमलकी और जम्बू आदि स्त्रीलिंग वृक्ष तथा मालती, मल्लिका और जाति आदि वन की लताएं नारी का रूप धारण करके भरद्वाज मुनि के आश्रम में आ बसी। मधु का पान करने वाले लोगों, लो ये मधु पान कर लो, वे भरत के सैनिकों को पुकार पुकार कर कहती थी ऐसा। तुम में से जिन्हें भूख लगी हो वे सब लोग ये खीर खाओ और परम पवित्र फलों के गुदे का भी प्रस्तुत है, फलों के गुदे भी प्रस्तुत है, इसका आस्वादन करो। जिसकी जो इच्छा हो वही भोजन करो। 7-8 तरनी स्त्रियां मिलकर एक एक पुरुष को नदी के मनोहर तट पर उपटन लगा लगा कर नहलाती थी। बड़े बड़े नेत्रों वाले सुंदरी रमणियां अतिथियों का पैर दबाने के लिए आई थी। वे उनके भीगे हुए अंगों को वस्त्रों से पोंछकर शुद्ध वस्त्र धारण कराकर उन्हें स्वादिष्ट पेय पिलाती थी। तत्पश्चात भिन्न भिन्न वाहनों की रक्षा में नियुक्त मनुष्यों ने हाथी, घोड़े, गधे, ऊँट और बैलों को भली भांति दाना, पास आदि का भोजन कराया। इक्ष्वाकु कुल के श्रेष्ठ योद्धाओं की सवारी में आने वाले वाहनों को वे महाबली वाहन रक्षक, जिन्हें महर्षि ने सेवा के लिए नियुक्त किया था, प्रेरणा दे देकर गन्ने के टुकड़े और मधु मिश्रित लावे खिलाते थे। घोड़े बींधने वाले सईस को अपने घोड़े का और हाथीवान को अपने हाथी का कुछ पता नहीं था। सारी सेना वहाँ मद प्रमत्त और आनंदमग्न प्रतीत होती थी। संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों से तृप्त होकर लाल चंदन से चर्चित हुए सैनिक अप्सराओं का संयोग पाकर निम्नांकित बातें करने लगे। अब हम अयोध्या नहीं जाएंगे, दंडकारण्य में भी नहीं जाएंगे। भरत सकुशल रहे तथा श्री रामचंद्र जी भी सुखी रहे, जिनके दर्शन के लिए आने पर हमें इस दिव्य सुख की प्राप्ति हुई। इस प्रकार पैदल सैनिक तथा हाथी सवार, घुड़सवार, सईस और महावत आदि उस सत्कार को पाकर स्वच्छंद हो उपयुक्त बातें कहने लगे। भरत के साथ आए हुए हजारों मनुष्य वहाँ का वैभव देखकर हर्ष के मारे फूले नहीं समाते थे और जोर जोर से कहते थे, वो स्थान स्वर्ग है। सईस सैनिक फूलों के हार पहनकर नाचते, हंसते और गाते हुए सब और दौड़ते फिरते थे। उस अमृत के समान स्वादिष्ट अन्न का भोजन कर चुकने पर भी उन दिव्य भोज्य पदार्थों को देखकर उन्हें पुनः भोजन करने की इच्छा हो जाती थी। दास, दासियाँ, सैनिकों की स्त्रियाँ तथा सैनिक सबके सब नूतन वस्त्र धारण करके सब प्रकार से अत्यंत प्रसन्न हो गए थे। हाथी, घोड़े, गधे, ऊँट, बैल, मृग तथा पक्षी भी वहाँ पूर्ण तृप्त हो गए थे। अतः कोई दूसरी किसी वस्तु का इच्छा नहीं करता था। उस समय वहाँ कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं दिखाई देता था जिसके कपड़े सफ़ेद ना हो, जो भूखा या मलिन रह गया हो अथवा जिसके वेश धूल से दूषित हो गए हों। अजवाइन मिलाकर बनाए गए बराही, कंद से तैयार किए गए तथा आम आदि फलों के गर्म किए हुए रस से पकाए गए उत्तम उत्तम व्यंजनों के संग्रह हो, सुगंध युक्त रस वाली दालों तथा श्वेत रंग के भातों से भरे हुए सहस्त्र सुवर्ण आदि के पात्र वहाँ सब और रखे हुए थे, जिन्हें फूलों की ध्वजा से सजाया गया था। भात का मतलब होता है राइस, ठीक है। उस समय ऐसा लोग खाया करते थे। ये सब भरत के पास आए हुए सब लोगों ने उन पात्रों को आश्चर्यचकित होकर देखा। वन के आसपास जितने कुएं थे उन सब में गाढ़ी स्वादिष्ट खीर भरी हुई थी। वहाँ की गौएं कामधेनु हो गई थी और वो दिव्य वन के वृक्ष मधु की वर्षा करते थे। भरत की सेना में आए हुए निषाद आदि निम्न वर्ग के लोगों की तृप्ति के लिए वहाँ मधु से भरी हुई बावड़ियाँ प्रकट हो गई थी तथा उनके तटों पर तपे हुए
कुंड में पकाए गए मृग, मोर और मृगों के स्वच्छ मांस भी ढेर के ढेर रख दिए गए थे। वहाँ सहस्त्र सोने के अन्न पात्र, लाखों व्यंजन पात्र और लगभग 1 अरब थालियाँ संग्रहित थी। पीटर छोटे छोटे घड़े तथा मटके दही से भरे हुए थे तथा उनमें दही को सुस्वादु बना लेने वाले सौंठ आदि मसाले पड़े हुए थे। एक पहर पहले के तैयार किए हुए केशर मिश्रित पीत वर्ण वाले सुगंधित तक्र के कई तालाब भरे हुए थे। जीरा आदि मिलाए हुए रसाल, सफ़ेद दही तथा दूध के भी कई कुंड पृथक पृथक भरे हुए थे। शक्करों के कई ढेर लगे थे। स्नान करने वाले मनुष्यों को नदी के तट पर भिन्न भिन्न पात्रों से पिसे हुए आंवले, सुगंधित चूर्ण और भी नाना प्रकार के स्नानोपयोगी पदार्थ दिखाई देते थे। साथ ही ढेर के ढेर दांतन जो सफ़ेद कृत वाले थे वहाँ रखे हुए थे। संपुटों में घिसे हुए सफ़ेद चंदन विद्यमान थे। इन सब वस्तुओं को लोगों ने देखा। इतना ही नहीं, वहाँ बहुत से स्वच्छ दर्पण, ढेर के ढेर वस्त्र और हजारों जोड़े खड़ाऊ और जूते भी दिखाई देते थे। काजल सहित कजरोटे, कंधे, कुर्च, छत्र, धनुष, मर्मस्थानों की रक्षा करने वाले कवच आदि तथा विचित्र सैया और आसन भी वहाँ दृष्टिगोचर होते थे। गधे, ऊँट, हाथी और घोड़ों के पानी पीने के लिए कई जलाशय भरे थे, जिनके पाट बड़े सुंदर और सुखपूर्वक उतरने योग्य थे। उन जलाशयों में कमल और उत्पल शोभा पा रहे थे। उनका जल आकाश के समान स्वच्छ था तथा उनमें सुखपूर्वक तैरा जा सकता था। पशुओं के खाने के लिए वहाँ सब और नील बैतूरी मणि के समान रंग वाली हरी और कमल पास की डेरियाँ लगी थी। उन सब लोगों ने वे सारी वस्तुएं देखी। महर्षि भारद्वाज के द्वारा सेना सहित भरत का किया हुआ वो अनिर्वचनीय आतिथ्य सत्कार अब अद्भुत और स्वप्न के समान था। उसे देखकर वे सब मनुष्य आश्चर्यचकित हो उठे। जैसे देवता नंदन वन में विहार करते हैं, उसी प्रकार भरद्वाज मुनि के रमणीय आश्रम में यथेष्ट क्रीड़ा विहार करते हुए उन लोगों की वो रात्रि बड़े सुख से बीती। तत्पश्चात वे नदियाँ, गंधर्व और समस्त सुंदरी अप्सराएं भरद्वाज की आज्ञा ले जैसे आई थी उसी स्थान में लौट गई। सवेरा हो जाने पर भी लोग उसी प्रकार मधुपान से मत्त एवं उन्मत्त दिखाई देते थे। उनके अंगों पर दिव्य अगुरु युक्त चंदन का लेप, जो कि तो दृष्टिगोचर हो रहा था, मनुष्य के उपयोग में लाए गए नाना प्रकार के दिव्य उत्तम पुष्पहार भी उसी अवस्था में पृथक पृथक बिखेरे पड़े थे। नेक्स्ट चैप्टर भरद्वाज मुनि से